बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, ये दास श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से उनकी सेवा में रहते हुए आपके समक्ष आपकी सेवा में उपस्थित है। सभी श्री सदगुरुदेव भगवान जी के प्रेमी को सादर जय सच्चिदानंद जी। आइए चलते हैं सतगुरुदेव भगवान जी के आत्मिक दर्शन की ओर, यानी ध्यान। अपने आसन पर सुखद तरीके से बैठें। आसन ऐसा हो कि किसी भी तरह की परेशानी शरीर को ना हो। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रीढ़ को और गर्दन को बिल्कुल रीढ़ की सीध में गर्दन हो। झुककर नहीं, सीधा होकर बैठें। अकड़ कर नहीं, साधारणता बैठें। आंखें कोमलता से बंद हों और समस्त विचारों को शून्य कर लें। जितने भी आव भाव विचार हैं उनको भीतर ना जाने दें। कान में किसी ऐसे उपकरण का उपयोग करें कि बाहरी आवाज आप तक ना पहुंचे। यदि पंखा चल रहा है तो उसकी आवाज भी आप तक ना आए। यदि एसी चल रहा है तो उसकी आवाज भी आपके कानों में ना पहुंच पाए। कोशिश करें। यदि कोशिश करने में विफल होते हैं तो थोड़ी बहुत यदि आवाज कान में आ रही हो तो कोई बात नहीं, आने दें। यदि पूर्णतः आवाज रुक सकती है तो कोशिश करें। समस्त ध्यान सांसों पर। अभी साधारणता श्वासें चल रही हैं। भीतर बाहर श्वास भरी और छोड़ी, यह साधारणता है जो आप आम जिंदगी में साधारणता ले रहे हैं। समस्त विचार शून्य रखते हुए समस्त ध्यान श्वासों पर रखें। आत्मिक क्रिया, साधना क्रिया, ध्यान में पहुंचने वाली जो श्वासें हैं, नाम सिमरण में करने वाली जो श्वासें हैं, जो विधि है वे आप तक पहुंचाई जा चुकी है। अब ध्यान में बैठे हैं आप तो ध्यान की श्वासें जैसे जन्मा हुआ बालक श्वास भरता है, ठीक इसी प्रकार साधना स्थित होने के लिए गहरी लंबी श्वास भरते हुए नाभि चक्र को यानी पेट को भीतर की ओर दबाएं। जहां साधारणता श्वास भरने पर पेट जब भीतर की ओर जाता है तो समस्त वायु बाहर आ जाती है, परंतु ध्यान में बिल्कुल उल्टा है। जब हम श्वास भरते हैं तो हम अपने पेट को भीतर की ओर दबाते हैं। उसके बाद वायु को अंदर यानी नाभि चक्र, जो हमारी नाभि पेट के सेंटर में जो नाभि है,
ठीक उसी के पीछे है नाभि चक्र, और नाभि चक्र के पीछे है विशुद्धि चक्र। माफ कीजिए, नाभि चक्र के ठीक पीछे आता है स्वादिष्ठान चक्र, और स्वादिष्ठान के पीछे है मूलाधार चक्र। समस्त क्रियाएं जो ध्यान में बैठकर श्वासों की हम करते हैं, तो ये प्रथम श्वास जो भीतर जाती है, हम उसे नाभि से लेते हैं। यानी श्वास तो नाक से ही आ रही है, नासिका से आ रही है, लेकिन कहां जा रही है? श्वासें नासिका के जरिए पेट में उतर रही हैं, नाभि चक्र पर। और नाभि चक्र को जब हम श्वासों से प्रेषित करते हैं, दबाते हैं, प्रेशर देते हैं, तो ये सीधी पीछे स्वादिष्ठान चक्र को प्रेषित करती है, और उसके बाद मूलाधार चक्र जो रीढ़ के ठीक नीचे है। कहने में तो ये सीध में बोले जा रहे हैं, परंतु यह एक त्रिकोण की तरह है। यानी नाभि चक्र और मूलाधार चक्र बिल्कुल ठीक आमने सामने हैं, और स्वादिष्ठान चक्र थोड़ा सा नीचे। यह भीतर एक त्रिकोण बनाते हैं। जब हम गहरी लंबी सांसें नाभि तक पहुंचाते हैं या नाभि तक ले जाते हैं, तो ये तीनों चक्र एक साथ जागृत होते हैं, जहां हमें साधना स्थित होते हुए श्वासों को नाभि चक्र पे यानी पेट के भीतर रोकना होता है। जब हम श्वास भरते हैं तो हम पेट में यानी नाभि चक्र में उस श्वास को कुछ पल रोक कर रखते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे ऊपर की ओर अनहद यानी हृदय चक्र की ओर लेके जाते हैं। उसके बाद विशुद्धि चक्र यानी गले तक पहुंचाते हैं, और उसके बाद आज्ञा चक्र यानी मस्तिष्क, तिलक स्थान, यहां तक श्वास को धीरे धीरे ऊपर की ओर लाते हैं। फिर इसी स्थान पर रुकते हैं जिस स्थान पर आज्ञा चक्र और थोड़ा सा भीतर जाकर नाभि चक्र है। यहां श्वासों को कुछ पल विश्राम देके श्वासों को बाहर जाने देते हैं वापस नासिका के जरिए। यानी नासिका का प्रथम रोल था कि श्वास को भरना, नीचे की ओर नाभि तक पहुंचाना, फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर लेके जाना, वहां कुछ पल रुकना, और फिर श्वास को बाहर निकाल देना। श्वास के दोनों तंत्र यदि आपके ठीक चल रहे हैं, कोई रुकावट नहीं है, तो आप ध्यान में निश्चित पहुंचेंगे। किसी भी कारण से यदि एक स्वर बंद है और एक स्वर चल रहा है, तो वहां ध्यान में पहुंचने में बाधा आएगी। इसलिए दोनों नासिका के छिद्र में वायुमंडल निरंतर चलता रहे, इसका आभास उंगली लगा के अवश्य करें। और यदि ऐसा लगे कि सुबह उठने पर अमृत बेला में आपकी नासिका के दोनों तंत्र चल रहे हैं, तो यह आपके लिए अति खुशी का विषय होगा। ऐसा यदि शरीर की अवस्था बनती है, तो यह ध्यान की अवस्था में पहुंचने का मूल कारण बन जाता है। ज्यादातर यानी यदि कहें 90% साधक सुबह यदि अमृत वेला में नहाते हैं, धोते हैं और साधना स्थित होते हैं, उनकी नासिका के दोनों भाग निरंतर चलने लगते हैं। यानी ये कुदरत है। यदि आप अमृत वेला में उठते हैं और स्नान कर लेते हैं, सर से पानी लगा लेते हैं,
तो आपकी नासिका के दोनों तंत्र ठीक तरीके से कार्य करने लगते हैं। आइए समस्त ध्यान श्वासों पर रखें। श्वास भीतर जा रही हैं, नाभि चक्र दब रहा है। कुछ पल रुकने के बाद श्वासें ऊपर की ओर आ रही हैं और नाभि चक्र में प्रवेश कर रही हैं। ऊपर की ओर पहुंचने पर आज्ञा चक्र में प्रवेश कर रही हैं। इस क्रिया को अपनाएं और समस्त ब्रह्मांड की संरचना जिस मंत्र द्वारा हो रही है ओम, उसका उच्चारण करें। ओ ओ ओ ओ समस्त ध्यान श्वासों पर। जो नए साधक हैं वे मुख से बोल के अभ्यास कर सकते हैं। जो साधक लगातार साधना कर रहे हैं अमृत वेला में उठ के वे श्वासों से नाम सिमरण करें। और जो सिमरण श्वासों से हो रहा है यानी ओम, वे कान सुन रहे हैं। यानी जब तो आप श्वास से रहे हैं परंतु कान उस आवाज को सुन रहे हैं। इसका विशेष ध्यान रखें। अभी आप पूरे होश में नाम जाप कर रहे हैं, इसलिए पूरे होश में कान को इस आवाज को सुनने दें जो श्वासों से आ रही है। समस्त विचारों को शून्य रखें। गर्दन को सीधा करें। सिमरन नाम जाप निरंतर। शांत। आंखें जो कोमलता से बंद है उसी भी श्वासों की क्रिया के साथ ऊपर और नीचे करते रहें। जब तक आंखें दुख रही हैं तब तक श्वासों के साथ भरती ही श्वास से नासिका के अग्रभाग को देखें बंद आंखों से। जैसे ही श्वास आज्ञा चक्र में प्रवेश करे बंद आंखों की पुतलियों को भी आज्ञा चक्र पर ले आए। ऊपर की ओर देखें बंद आंखों से। खींचने का प्रयास ना करें, साधारणता देखें। साधारणता आंखों को बंद रखें। जैसे ही आप बंद आंखों की पुतलियों से आज्ञा चक्र में झांकते हैं और श्वास भरते हैं
तो आपको प्रथम दृष्टा अंधकार नजर आएगा। आभास करें, अनुभव करें इस अंधकार का, क्योंकि भीतर क्या है? अंधकार। यह हमारे विकारों का अंधकार है। जब नाम की शक्ति भीतर प्रवेश करती है, ये समस्त विकार बाहर आ रही श्वासों के साथ इस समस्त शरीर में छुपी इंद्रियों में, छुपी मांसपेशियों में समस्त विकार श्वासों के साथ बाहर आ जाते हैं। और जैसे जैसे विकार दूर होंगे, वैसे ही आप अंधेरे से मुक्त होकर रोशन होती किरणों की ओर बढ़ जाएंगे। यदि आप रोशनी का अनुभव करते हैं, तो ये मानिए कि सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा आप पर हो रही है और आप धीरे धीरे भीतर प्रवेश करने में पूर्णतः सफल होने जा रहे हैं। श्वास ऊपर गई, बंद आंखों की पुतलियां भी ऊपर गई, तो अंधकार शांत। उस अंधकार का अनुभव अवश्य करें। नाम जाप करते रहें, इसे ना रोकें। ये लगातार श्वासों से सिमरण होता रहेगा। कुछ मिनट ओम का उच्चारण करने के बाद पुनः श्री सतगुरुदेव भगवान श्री नगली निवासी भगवान जी के पावन मंत्र का उच्चारण, जो हमें संत महापुरुषों द्वारा प्राप्त है, आइए करते हैं। सतगुरुदेव भगवान जी से उपलब्ध दरबार के संत महापुरुषों द्वारा प्राप्त मूल मंत्र की साधना। सो हंग, सो हंग, सो हंग। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, इसी मंत्र की साधना सिद्ध की सतगुरुदेव भगवान जी ने 12 साल आगरा में रहकर, और वही नाम जाप हमारे भीतर प्रवेश करता है, तो समस्त सदगुरुदेव भगवान जी की शक्तियां भीतर की ओर जाती हैं और हमारे समस्त विकारों को बाहर की दिशा में निकाल फेंकती हैं। ये सदगुरुदेव भगवान जी की अपार कृपा है। श्री सतगुरुदेव भगवान जी की प्रेमियों, इस जीवन का लक्ष्य जो परमपिता परमात्मा ने निर्धारित किया है, वह है उनकी याद, उनका नाम सिमरन। ये भाव नहीं कि मोक्ष की प्राप्ति होगी, सदगुरुदेव भगवान जी के परम धाम की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये दुर्लभ शरीर मनुष्य का पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, यानी वह अपने लोक में सुखी नहीं। जो इस लोक में यानी पृथ्वी लोक में मनुष्य शरीर पाने के लिए तरसते हैं, विचार कीजिए, हमारा ये पावन शरीर जो सदगुरुदेव भगवान जी के द्वारा प्राप्त है, कितना अनमोल है। कबीर जी ने कहा है, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। इतने बड़े संत महापुरुष जब उनका बुलावा आता है तो वे रो पड़ते हैं। जो सुख साधु संग से सो बैकुंठ ना हुए। जो साधु संत के साथ इस शरीर का मिलन हो रहा है, सत्संग का उद्घोष भीतर जा रहा है,
इसके जैसा सुखद आनंद जो ध्यान में प्रभु के दर्शन हो रहे हैं, इसके जैसा सुखद आनंद केवल मनुष्य शरीर में ही उपलब्ध है। क्योंकि बैकुंठ में स्थित समस्त देवी देवता भी इस शरीर को पाने के लिए ललाहित हैं। हमेशा प्रार्थना होती रहती है कि हमें भी मनुष्य जन्म मिले, जो हम आपको श्वासों के जरिए, ध्यान के जरिए याद कर सकें, आपके दर्शन कर सकें। प्रभु दर्शन अति दुर्लभ होए यदि मनुष्य जन्म ना होए। यानी विचार कीजिए, जो स्वर्ग आदि लोकों में, बैकुंठ में अपने पुण्य कर्मों के अनुसार पहुंच चुके हैं, उन्हें भी जब वहां होश आता है तो वह पृथ्वी की तरफ मनुष्य शरीर में पहुंचने के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। यहां से यह सिद्ध हो जाता है कि दुर्लभ शरीर ही उत्तम साधन है प्रभु मिलन का। तुलसीदास जी फरमाते हैं, सुन अचरज करे जनि कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। यानी सत्संगत से बड़ी, यानी सत्य का संग की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर कहते हैं, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। मंजन फल पे किया तत्काला, काक होई पिक बक मराला। विद्वानों, ज्ञानियों, वेद वक्ताओं के संगठन में सुख देने वाला आप यूं समझिए, गोदावरी, गया, हरिद्वार, मथुरा, जगन्नाथ, रामेश्वरम, केदारनाथ, हिंगजाल, चारों धाम, 84 अर्थात 68, 68 मतलब 68 तीर्थ। पुण्य का फल किसी और दूसरे जन्म में नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, कर संगत तू साधकी, 68 तीर्थ नाओ। यदि प्रभु प्रभु कृपा से यह मनुष्य शरीर मिला है और इस मनुष्य शरीर ने सत्संगत कर ली, सत्य का संग कर लिया, तो 68 तीर्थ नहाने के समान उसका फल है। जैसे नाम सिमरण यदि मन से किया जाए तो एक श्वास जिसके जरिए नाम भीतर प्रवेश करता है और समस्त विकारों को बाहर निकाल फेंकता है, केवल एक नाम 1000 पाप कर्मों का नाश कर देता है। ये दास नहीं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी फरमा रहे हैं। अज्ञानीहीन, समस्त विकारों से भरे हृदय में बसे श्री सच्चिदानंद भगवान की पहचान यदि मनुष्य जीवन में नहीं हो पा रही, तो हमसे बड़ा मूर्ख, अज्ञानी, अधर्मी, पापी कोई नहीं। जिसके नाम सिमरण से, सत्संग में आकर
अज्ञानी मूर्ख भी सुधर जाते हैं। ऐसे परम पावर परमेश्वर की याद करने से एक से एक पापी भी धार्मिक हो जाते हैं। जैसे लोहा यदि पारस को स्पर्श कर जाए तो सोना बन जाता है। संगत ही गुण उपजे, संगत ही गुण जाए। केवल मनुष्य शरीर में संगत का सबसे बड़ा प्रभाव है। इसलिए कर संगत तू साध की, साध मतलब साधु की, सत्संग की, सत्य का संग यानी सत्य के संग की संगत कर। यदि मनुष्य जन्म का समस्त फल तुझे चाहिए तो सत्य का संग, सत्संग कर। संत महापुरुषों के चरणों में बैठ, उनकी वाणी को भीतर ले जाकर उस पे अमल कर। ऐसा ग्रंथ महापुराणों में लिखा है, दास ने पढ़ा है। जब हम किसी भी संत महापुरुषों द्वारा लिखित या उनके जीवन चरित्र पर उनके शिष्य द्वारा कुछ शब्द लिखे जाते हैं तो मानो ये गुरु की वाणी है, अमृत वाणी है। उसका उद्घोष भीतर ले जाएं और उस पर अमल करें। जैसे हमारे सतगुरुदेव भगवान जी ने 12 साल साधना की, उसका एक अंश मात्र भी यदि हम साधना करते हैं तो हम अपने सतगुरुदेव भगवान जी को प्रसन्न करने में पहला कदम उठा देते हैं। जहां से उनकी प्रसन्नता प्राप्त हो सकती है वह एक नाम ही है। केवल नाम द्वारा, नाम साधना द्वारा, सेवा द्वारा, सेवा और साधना यानी नाम का उच्चारण साथ में सेवा, ये गाड़ी के दो पहिए हैं। यदि ये दोनों पहिए सुरक्षित हैं, बराबर की हवा इसमें भरी है, तो ये आपके शरीर का वजन बहुत आसानी से उठाएंगे और एक अच्छी स्पीड के द्वारा आपको मकसद तक ले जाएंगे। ठीक इसी प्रकार सेवा और सिमरण यदि तत्पर बराबर चल रहे हैं तो आपके आत्मरूपी शरीर का कल्याण सुनिश्चित कर देते हैं। केवल नाम। प्रिय साधकों, नाम की महिमा रामायण में, गीता में, श्री जीवन चरित्र में, स्वरूप दर्शन में, अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश में, समस्त धार्मिक ग्रंथ पुराणों में बताई गई है। फिर भी हम मूर्खता करते हैं। एक घड़ी भी सदगुरुदेव भगवान जी को याद करने का प्रयास नहीं करते। हमसे बड़ा मूर्ख, अज्ञानी, पापी, कुकर्मी कौन हो सकता है। सावधान होकर नाम सिमरण करते रहें। अंधकार से प्रकाश की ओर स्वयं सद्गुरुदेव भगवान जी पहुंचाते हैं। ध्यान के इस गहरे कुएं में आज्ञा चक्र से जब सुरती भीतर जागती है, झांकती है, प्रवेश करने का प्रयास करती है तो अंधकार को चीरती हुई प्रवेश कर जाती है। यहां किसी का किसी भी प्रकार डर महसूस ना करें। अंधकार में प्रवेश कर जाएं गुरु का नाम लेते हुए। जैसे आप प्रवेश करेंगे, बंद आंखों की पुतलियां ऊपर की ओर ले जाके रोकेंगे।
तो आप देखेंगे कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आपको रोशनी की किरण का आभास होगा, जिसका सुरती पीछा करेगी, भीतर की ओर लेकर जाएगी। आपको पूर्णता महसूस होगा कि अब आप समस्त ब्रह्मांड में हैं। जब आप रोशनी का पीछा करेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप उस रोशनी का उड़कर पीछा कर रहे हैं और वे आपको लगातार अपने पीछे दौड़ा रही है, सुरती को भीतर की ओर, अंदर ही अंदर लेकर जा रही है। ये साधना का अंधकार के बाद का पहला पड़ाव होता है, जहां साधक कई महीनों की यात्रा कर कर, यानी कई महीने साधना स्थित होकर, निरंतर अभ्यास में स्थित होकर अपने सदगुरुदेव भगवान जी को श्वासों द्वारा नाम जप कर प्रसन्न कर लेता है, तो उसकी अवस्थाएं निरंतर बदल जाती हैं और बदलती रहती हैं, जिसमें से अंधकार में प्रवेश करना और उस प्रवेश के बाद ज्योति की किरणों का नजर आना और उसके बाद सुरती का उड़कर भीतर की ओर जाना और एक प्रकाश में, आनंद में लीन हो जाना। यह केवल सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा के ऊपर निर्भर करता है। जो जैसे याद करेगा, सदगुरुदेव भगवान जी वैसे ही प्रकट उसके हृदय में हो जाएंगे। श्री सदगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, तुलसीदास जी रामायण में फरमा गए हैं, राम भक्ति जहां सुरसरी धारा। असल में कमी हमारे अंदर ही है। हम सत ग्रंथों का अनुसरण नहीं करते, पढ़ते नहीं हैं, तो वाणी संत महापुरुषों के भीतर कैसे जाए, अज्ञान का अंधकार कैसे दूर हो। राम भक्ति जहां सुरसरी धारा। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु का नाम भक्ति रूपी गंगा की तरह है, जो निरंतर बहती रहती है। सत्संग में प्रभु के नाम का गुणगान भक्ति रूपी गंगा की तरह है, जो निर्मल, शीतल और शांत स्वभाव की है। इसलिए सत्संग करो। सत्संग तीर्थों का राजा है, 68 तीर्थ नाओ। भगवान राम ने शबरी से कहा, प्रथम भक्ति संत ही करी संगा, यानी प्रथम भक्ति केवल संत की संगत है। देखिए सतगुरुदेव भगवान जी की हम पर कितनी कृपा है। जब हम सतगुरुदेव भगवान जी के दरबार पहुंचते हैं, पहले तो संतों की प्रेरणा हमारे पीछे होती है, उनके द्वारा नाम हमारे पीछे होता है। और जब हम दरबार में पहुंचते हैं, साक्षात सतगुरुदेव भगवान जी के दर्शन करते हैं, तो वहां भी समस्त संत संगत समाज के स्पर्श में जब हम आते हैं, तो वे हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें सतमार्ग की ओर मोड़ते हैं। विचार कीजिए, कितना बड़ा दरबार है, जहां पहुंचते ही आप संत महापुरुषों की संगत में आ जाते हैं, जहां पूर्ण गुरुदेव भगवान विराजमान हैं, समय समय पर जिन्होंने विभिन्न रूप धारण कर कर अवतार दिया। आज कलयुग में साक्षात प्रकट सतगुरुदेव भगवान श्री नंगरी निवासी भगवान जी कि हम श्री चरणों में बैठते हैं, उनके दर्शन करते हैं, आनंद लेते हैं। प्रिय साधकों, नाम की महिमा का गुणगान हर ग्रंथ महापुरुषों ने किया है, इसलिए नाम सिमरन ना छोड़ें। और जो समय
प्रभु सिमरण के लिए सुनिश्चित है, उस समय में उठकर अवश्य बैठें, अवश्य साधना करें, अवश्य उनका नाम का उच्चारण करें। यदि इस जीवन को सफल बनाना है, 84 को काटकर सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों के तीर्थ में नहाना है, तो नाम जाप करें, अमृत बेला करें, उठें, सतगुरुदेव भगवान जी को याद करें। ये दास श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपके समक्ष है। सतगुरुदेव भगवान जी की आज्ञा अनुसार इस दास का समय हो चला है विश्राम करने का, वाणी को विश्राम देने का, और आपका समय हो चला है शांत चितमन, स्थिर शरीर अब हो चुका है। इसे और शांत करें। केवल अब कान एक ही आवाज सुनेंगे, वह नाम सिमरन की। समस्त आवाजें शून्य की तरफ ले जाएं, यानी अब आपने कुछ नहीं सुनना, केवल शांत रहकर सतगुरुदेव भगवान जी का स्मरण करना है। सो 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 शांत, बहुत शांत।